Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following stage of plasmodium will not be seen in human. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि ह्यूमन में देखने को नहीं मिलती. ऑप्शन 1 ट्रोफोजोइट, ऑप्शन 2 सिग्नेट रिंग स्टेज, ऑप्शन 3 गैमेटोसाइट्स एंड ऑप्शन 4 ऊकाइनेट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों मलेरिया. Let me write it over here. It is malaria. तो सबसे पहले तो जो बच्चों मलेरिया है इसका कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम. इट इज प्लाज्मोडियम और इसका जो वेक्टर है वो है बच्चों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. राइट. अब सबसे पहले होता क्या है कि जो मॉस्किटो होता है मतलब कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, इसके सलाइवरी ग्लैंड में, इसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजोइट. और जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करती है, ह्यूमन को बाइट करती है तो ये अपने स्पोरोजोइट जो है वो इंजेक्ट कर देती है. स्पोरोजोइट इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन के ब्लड में. राइट. अब ये जो स्पोरोजोइट हैं बच्चों ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके चले जाते हैं इनटू द लिवर और लिवर में जाके ये स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो जाते हैं शाइज़ोंट में. शाइज़ोंट में. अब ये जो शाइज़ोंट होता है बच्चों ये मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करता है और मल्टीपल फिजन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मीरोजोइट. मीरोजोइट्स. अब ये जो मीरोजोइट होते हैं, मीरोजोइट्स, ये मीरोजोइट्स क्या करते हैं? तो बच्चों ये लिवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कि हिपैटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हिपैटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये चले जाते हैं ब्लड में और ब्लड में भी बेसिकली आरबीसी में. राइट. अब आरबीसी में ये जाके मीरोजोइट कन्वर्ट होता है इनटू ट्रोफोजोइट. और ट्रोफोजोइट को ही हम रिंग स्टेज भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग स्टेज. अब बच्चों होता क्या है कि आरबीसी में ये जो ट्रोफोजोइट होते हैं ये आरबीसी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन. और ये जो हीमोजोइन है इसी की वजह से हमें चिल्स या फिर फीवर आता है. राइट. अब फर्दर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर ही ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू गैमेटोसाइट. दो टाइप के गैमेटोसाइट्स बनते हैं. कौन कौन से? एक होता है मेल गैमेटोसाइट और एक होता है फीमेल गैमेटोसाइट. राइट. और ये जो गैमेटोसाइट है बच्चों ये यहां तक ही रहता है इन द ह्यूमन. अब फर्दर क्या होता है कि जैसे ही दोबारा कोई मॉस्किटो बाइट करेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को, तो ये मॉस्किटो क्या ले लेगा? तो ये मॉस्किटो ले लेगा गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट विद ब्लड मील. ब्लड मील के साथ साथ ये क्या ले लेगा? गैमेटोसाइट ले लेगा और ये जो गैमेटोसाइट हैं बच्चों ये चले जाएंगे इनटू द गट ऑफ मॉस्किटो और वहां पे जाके ये जो गैमेटोसाइट हैं ये फर्दर फर्टिलाइजेशन करेंगे.
और फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा जायगोट, और जायगोट के बनने के बाद बच्चों ये कन्वर्ट होता है इनटू ऊकाइनेट, ऊकाइनेट स्टेज। अब देखो ये जो ऊकाइनेट स्टेज होती है बच्चों, ये होती है मोटाइल स्टेज, ये चली जाती है इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, और फिर दोबारा से ये जो ऊकाइनेट स्टेज है ये वहां पे जाके कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्पोरोजोइट, राइट। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन के अंदर कौन सी स्टेज देखने को नहीं मिलती। ऑप्शन 1 ट्रोफोजोइट, तो ये देखने को मिलती है, और ये कहां देखने को मिलती है, तो बच्चों ये देखने को मिलती है इनटू द आरबीसी, राइट। सेकंड में हमें गिवन है सिग्नेट रिंग स्टेज, तो बच्चों ये भी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि ट्रोफोजोइट को ही हम सिग्नेट रिंग स्टेज ही बोलते हैं। थर्ड में हमें गिवन है गेमिटोसाइट, तो बच्चों ये भी देखने को मिलती है, और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है ऊकाइनेट, तो बच्चों ये स्टेज हमें ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि ये स्टेज कहां पे होती है, तो ये स्टेज होती है इनटू द गट ऑफ मॉस्किटो। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4th। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4th। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।